बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में त्रिभुज आकार में स्थित है। यह बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां से गुजरने वाले जहाज, चाहे वो समुद्री जहाज हो या हवाई जहाज, रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ कई जहाज गायब हो चुके हैं और हजारों मौतें हो चुकी हैं। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर वैज्ञानिकों में बहस छिड़ी रहती है। इस क्षेत्र को लेकर सभी वैज्ञानिकों के मत अलग अलग हैं। बरमूडा त्रिकोण से जुड़ी सबसे पहली गायब होने की असामान्य घटना का जिक्र 17 सितंबर 1950 में द मायामी हेरल्ड में प्रकाशित एक लेख में किया गया। इसके 2 वर्ष बाद एक फेट नामक मैगजीन में सी मिस्ट्री आ बैकडोर नाम से लेख प्रकाशित किया गया, जो जॉर्ज सैंड द्वारा लिखा एक छोटा लेख था। इस लेख में सायनडी ने कई हवाई जहाजों और समुद्री जहाजों के गायब होने का जिक्र किया, जिसमें फ्लाइट 19 समूह भी शामिल था। यूएस नेवी के 5 जनरल मोटर्स टीबीएम अवेंजर टॉर्पीडो बमवर्षकों के एक समूह का पदनाम था। यह समूह 5 दिसंबर 1945 को उस समय गायब हो गया था जब वो यूनाइटेड स्टेट नेवी ओवरवाटर नेविगेशन ट्रेनिंग के दौरान बर्म्यूडा ट्रायंगल से गुजर रहा था। इस घटना के बाद समूह में शामिल 14 एयरमैन का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद एक मार्टिन पीबीएम मार्नियर नामक फ्लाइंग बोट के साथ 13 चालक दल सदस्यों की टीम उन्हें खोजने के लिए निकली, लेकिन वे भी गायब हो गए। 1962 में अमेरिकन लीजन पत्रिका में एक बार फिर से अकेले फ्लाइट 19 के बारे में विस्तार से लिखा गया कि फ्लाइट लीडर को यह कहते हुए सुना गया कि हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं लग रहा है, पानी हरा है, सफेद नहीं। उन्होंने यह भी लिखा कि नेवी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के अधिकारियों द्वारा कहा गया, विमानों ने मंगल के लिए उड़ान भरी। इन बातों से पता चलता है कि इस रहस्यमय क्षेत्र में कुछ अलौकिक शक्तियां होने का दावा किया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर लोगों द्वारा अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र के नीचे एलियंस मौजूद हैं जो इन घटनाओं अंजाम देते हैं। कुछ लोग यहाँ राक्षसी शक्तियां होने की बात करते हैं तो कुछ इसे भूत प्रेतों का स्थान मानते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ऐसे भी हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के बारे में। नंबर 1, सबसे पहला तथ्य, बरमूडा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है जो रहस्यों का कारण बन सकता है। क्योंकि यदि किसी स्थान पर अधिक ट्रैफिक होगा तो वहां सामान्य क्षेत्र के मुकाबले अधिक एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में तूफान बहुत अधिक आते हैं। ऐसे में वहां कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं जो जहाजों को डुबो सकते हैं। इसलिए इसे असामान्य घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। नंबर 2, एक आम व्याख्या जो मैग्नेटिज्म से संबंध रखती है। धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एक स्थान पर नहीं है, जिसका मतलब कंपास सटीक नॉर्थ पोल की तरफ संकेत नहीं करता है। आमतौर पर नाविक इस अंतर से परिचित होते हैं और वे कैलकुलेशन कर सही दिशा का पता लगा लेते हैं। लेकिन समुद्र में एक स्थान ऐसा आता है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को एक ही दिशा में दर्शाता है। जिस स्थान पर ऐसा होता है उसे एगोनिक लाइन कहा जाता है। एक एगोनिक लाइन मैक्सिको की खाड़ी के पास बरमूडा ट्रायंगल से निकलती है। इसलिए हो सकता है नाविकों और विमान चालकों के साथ इस स्थान पर नेविगेशन में गलती हुई हो और वे भटक गए हों। नंबर 3, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहां से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं। गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग उत्पन्न कर देता है, जो जहाज को आसानी से निगल सकता है। नंबर 4, एक मत यह भी है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मौजूद पानी समुद्र के बाकी क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम गहरा है। कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र में नीचे छिपे हुए मिट्टी के टीलों में अटक जाते थे। तो हो सकता है इसी वजह से यहाँ समुद्री जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं घटी हों। नंबर 5, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल पर अजीब तरह के बादल बनते हैं जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।
ये बादल हेक्सागोनल आकार में होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है। ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं, जिससे 170 मील घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री जहाज से टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कुछ ने यह तर्क दिया कि बड़ी घटनाओं की अधिकतम संख्या जो ट्रायंगल के प्रभाव को जन्म देती हैं, वास्तव में इसके बाहर घटित हुई थीं। जब वर्णन की गई घटनाओं के तारीख से जुड़े अखबारों का अध्ययन किया गया तो पाया कि लगभग सभी घटनाएं असामान्य मौसम से जुड़ी हुई थी। बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़े मानवीय कारक। हो सकता है बर्म्यूडा ट्रायंगल की सही व्याख्या समुद्र में मौजूद ना होकर हमारे दिमाग में मौजूद हो। हमारा दिमाग प्रायः विचित्र या यादगार घटनाओं की तरफ अधिक झुकाव करता है। उदाहरण के लिए हम ऐसी बातों को अधिक याद रखते हैं जो असाधारण हो, जैसे कि एक ऐसी जहाज का गायब होना जिसके गायब होने की वजह स्पष्ट ना हो और एक तूफान की वजह से जहाज का गायब होना। हमारा दिमाग उस घटना की ओर अधिक झुकाव करेगा जिसमें जहाज के गायब होने की वजह क्लियर नहीं है। और जब हमारे सामने एक बार कुछ आकर खड़ा हो जाता है तो हमारा ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता है। इसे आवृत्ति भ्रम कहा जाता है। जैसे कि जब हम एक बार किसी चीज से परिचित हो जाते हैं तो हम इसे अपने चारों ओर अधिक नोटिस करते हैं। उदाहरण के लिए हमने कोई नई कार ली है और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा ध्यान रोड पर चलने वाली इसी कार के मॉडल पर अधिक जाता है। ऐसे लगता है जैसे अन्य कारों के मुकाबले एक ही कार के मॉडल अधिक हैं। तो हो सकता है बर्म्यूडा ट्रायंगल को लेकर भी हमारे मन में इस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हों। कंक्लूजन। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह लेख बर्म्यूडा ट्रायंगल क्या है और इसका रहस्य जरूर पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बर्म्यूडा ट्रायंगल इन हिंदी से संबंधित सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने की, ताकि आपको इस विषय के संदर्भ में किसी दूसरी वेबसाइट पर जाने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर जरूर करें।